नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं कल्याणी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों पर। कांट में कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अभिनय चौधरी के सौजन्य से एक तिरंगा विजय रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उन्होंने अपने गांव गुरेठा से किया। विजय तिरंगा यात्रा वहां से अपने निर्धारित रूट से होते हुए लदावली पहुंची, जहां पर उनका लोगों ने जोरदार स्वागत किया। अभिनय चौधरी जिंदाबाद। कुछ पहले से बेहतर है। अभिनय चौधरी जिंदाबाद। भैया इसका साउंड खोल दो थोड़ा सा और। भैया थोड़ा सा साउंड और खोल दो। अरे थोड़ा सा खोल दो यार। अब जिंदाबाद। जिधर ये कैंप पर रखा है, कैंप पर इन वालों ने हाथ नहीं उठाए। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। इसके बाद कुचावली, भिकनपुर, छजलेट से होते हुए विजय यात्रा करीब 5 बजे कांट पहुंची, जहां पर रैली का समापन किया गया। कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसके लिए मैं अभिनय भाई को और आप सब, आपने जिस शिद्दत से कार्यक्रम किया है, आपको बधाई देता हूं। यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, नीतू पहलवान जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए उनके सम्मानित साथी। जहाँ तक बात है राजनीति की, तिरंगा विजय यात्रा में भारी संख्या में युवा शामिल हुए। अभिनव चौधरी ने युवाओं में देश प्रेम की भावना को जागृत करने का काम किया और कहा कि जिस तरह से सैनिक देश की आन बान और शान रखने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, इसी तरह हमें भी देश प्रेम की भावना को कायम रखते हुए पीछे नहीं हटना चाहिए। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं भारत माता के वीर सपूतों, जिन्होंने शहादत देकर के कारगिल की विजय पताका इस देश में फहराने का मौका दिया, सबसे पहले मैं उन शहीदों के चरणों में नमन करता हूं। किसानों के मसीहा और आपको आपकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने वाले, गांव गरीब को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में भी नमन करता हूं। पश्चिमोत्तर प्रदेश के लोग, गन्ना बेल्ट, इस गन्ने की कदर करवाने वाले, आपको गन्ने के मिल देने वाले स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के चरणों में नमन करता हूं। इस देश के गरीब आदमी के वोट की वैल्यू और इस देश के जमींदार की वोट की वैल्यू को बराबर का दर्जा दिलाने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं। भारत को ताकतवर मिसाइल मैन बनाने वाले, भारत को परमाणु बम देने वाले स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी के चरणों में नमन करता हूं। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में हम हर साल कार्यक्रम करते हैं। इस बार हमने तिरंगा यात्रा का आयोजन करा और आप सब ने बहुत शिद्दत और मेहनत से इस तरह से यात्रा को सफल बनाया। मैं आपके चरणों में भी नमन करता हूं। हमारे आज के कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोकदल के मंडल के अध्यक्ष बड़े भाई चौधरी सरजीत सिंह जी, अभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मुरादाबाद जनपद के भाई अनिल चौधरी जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे वीरेंद्र सुरोही जी, उमरी नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन भाई शहजाद भाई, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और गन्ना समिति के चेयरमैन रहे भाई नीतू पहलवान जी, और मुरादाबाद में बहुत पुराने टाइम से लोगों से जुड़े भाई राशिद मलिक जी, और उनके साथ में आए शहनवाज जी। शहनवाज तो आप हो गए, राशिद जी हो गए, उल्टा कर दिया। और प्रत्येक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले, अपनी एक पहचान देने वाला हमारा छोटा भाई नितिन गुजर, और अभी अभी आरएनडी के संयोजक बने भाई राहुल बालियान, और कांच में एक जोरदार स्वागत की शुरुआत जिसने करी हमारा छोटा भाई आदिल अंसारी, और बीच में बहुत सारे भाई हैं,
हजारों भाई हैं, किस किसके नाम लूँ, जिनके नाम ले लूँगा वो कहेंगे हमारा तो नाम ही नहीं लिया। पाँचबड़े से लेके मलपुर, नजराना, मोड़ा, मुंडाला, अब गाँव के नाम लूँगा, हमारे गाँव का नाम मिल गया। राशिद भाई, केवल सैनी, ये वो लोग हैं। राशिद और केवल सैनी, जब मैंने पहला कदम रखा था तब से दोनों मेरे साथ खड़े हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे रिश्तेदारों से भी ज़्यादा है और मेरे परिवार से भी ज़्यादा है। अगर किसी ने मेरे साथ खड़े रहकर कंधे से, ये लड़के हैं राशिद और एक केवल सैनी, जो सब लोग मेरी ताली बजा दो। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इन्होंने करा है, इनके साथ साथ आप सब लोगों ने भी, बहुत लोग हैं। एक बार ताली अपने लिए बजा दो। चंद्रशेखर यार बैठो, मुझे तुम्हारी आंसू हो रही है, तुम पीछे हो, तुम इधर हो जाओ। इस कारगिल की लड़ाई में हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के भी 3 वीर सपूत शहीद हुए, जिसमें शहीद अरविंद चौधरी, मिलक हबीजपुर, उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके शौर्य को सलाम करते हैं। ऊपर जो फोटो लगे हैं, ये 6 लोग आपकी विधानसभा के हैं, जिन्होंने आप इस देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों की शहादत से, ना मेरी किसी जाति से मेरी लड़ाई है, करप्शन से, भ्रष्टाचार से। इसलिए जब कोई रिश्वत लेता है उसके जवाड़े में हाथ डाल के रिश्वत वापस कराने का काम करता हूँ। और जो रिश्वत लेते हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, जो रिश्वत लेते हैं बहुत ताकतवर लोग हैं, कमजोर से लेते हैं। मैं इन कमजोरों के लिए ताकतवर से दुश्मनी लेता हूं। और इंतजार करते हैं वो कब मौका लगेगा, कब फांस दे अभिनय चौधरी को। बहुत ताकतवर लोग हैं वो सिस्टम है, और सिस्टम से टकराने पर शहीद आजम भगत सिंह की फांसी के फंदे पर झूले थे, लेकिन मेरी कांट आजाद हो जाए भ्रष्टाचार से, किसी गरीब किसान मजदूर से कोई पैसे ना ले, इसके लिए जब मेरे प्राणों की बलि चली जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ये कह रहे थे अभी कि बहुत लंबा काफिला है। ये काफिला नहीं है, गांव किसान की एक मुट्ठी अनाज है। क्या है? चौपालों में क्या चल रहा हमारे? एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करके और चौपालों में राशन बनता है और सब बैठ के खाते हैं। यही आपसी भाईचारा है, यही हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका भाईचारा अगर है तो ये है हमारी चौपालें। आज 50वीं चौपाल भी है, इसलिए हम लोगों ने प्रोग्राम रखा बाद में, वरना मोटरसाइकिल रैली के बाद समापन हो जाता है। ये चौपाल भी हमारी 50वीं हो गई, अब 100वीं चौपाल होगी हमारी, जब भी होगी गई। उससे पहले 75वीं होगी। मैं तो सब चीज पहले तय कर देता हूं, टारगेट फिक्स आज ही कर दें। बैठ जा यार अभिनय चौधरी, थोड़ा बैठ जा, थोड़ा बैठ जा। टारगेट क्या है? 75वीं पर मैं आप सबको बता दूं, बहुत दिन पहले मैंने एक कैंप लगाया था कांठ में, ब्लड डोनेशन कैंप। आप पता करना, पूरी मुरादाबाद कमिश्नरी का रिकॉर्ड एक दिन में सबसे ज्यादा यूनिट ब्लड डोनेट करने का मेरे नाम पे है, जो हमने कैंप लगाया था। 75वीं चौपाल में तो हम उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। क्या लगाएंगे हम? आज तय करते हैं इन वीर सपूतों के लिए जो सेना में काम कर रहे हैं, उन सैनिकों के लिए हम ब्लड डोनेट करेंगे, अपना खून देंगे। तो जिस दिन ये प्रोग्राम होगा 75वां, ग्रुप बनाया डाल दिया जाएगा,
तो जो लोग रक्तदान करना चाहते हैं वो उसमें आए, जो नहीं करना चाहते वो ना आए। रक्तदान करना इसलिए भी चाहिए कि जब हम रक्तदान करते हैं एक तो किसी की जान बचती है, साथ साथ अपनी भी जान बचती है। रक्तदान के बहाने हमारे खून की जांच होती है, कोई कमी हो तो पता चल जाती है, और एक किसी और की जान बचाते हैं जैसे रक्त देते हैं अपन। तो कितने लोग तैयार हैं अगली रक्तदान करने के लिए? वो हाथ उठाएं। जो हाथ नहीं उठा रहे इनमें खून नहीं है। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। मेरे आदर्श, जब मैं राजनीति में आया तो चौधरी चरण सिंह और चौधरी चरण सिंह की ईमानदारी, ये मेरे आदर्श हैं। और जज्बा मेरे में शहीद आजम भगत सिंह का है, इसलिए मैं टकराता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जब देंगे, एक बार भगत सिंह का नारा था ना, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदार, देश के प्रधानमंत्री ईमानदार, तो फिर ये रिश्वत क्यों? ये इसलिए कि उनके बीच की जो कड़ी है उसमें ईमानदार लोग नहीं है, जो उन्हें बता दिया जाएगा कि बेईमानी हो रही है। यह कड़ी पूरी करनी है आपको कि ईमानदार लोगों को आगे भेजो। जब ईमानदार लोग जाएंगे तब फिर किसी की हिम्मत नहीं। मैं तो अब भी रोक दूं रिश्वत बिना बने। अब भैया जिसे यकीन ना हो वो देख लियो, फिर बता दियो मुझे क्यों। 27 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। 100वीं चौपाल हम करेंगे 27 सितंबर को। कब? 27 सितंबर 100वीं चौपाल होगी। वो ब्लड डोनेट उससे 75 में होगा। चौपाल कैसी होगी, क्या होगा? हमारा मन तो यह है कि बड़े नेता बैठे हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष बैठे हैं, मंडलाध्यक्ष बैठे हैं। मन तो हमारा यह है कि 100वीं चौपाल का जो नाम हो वो हो जयंती की चौपाल। किसकी चौपाल? जयंती की चौपाल। तो चौधरी साहब उसमें आए और चौपाल का नाम हो जयंती की चौपाल। नारा दो, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2 बार, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांट विधानसभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांट विधानसभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपसी भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस अविनाश चौधरी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और यात्रा निकाली गई थी। इन लोगों ने भी इसमें प्रतिभाग करा, जो भी लोग दूर दराज सारे कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी का राष्ट्रीय लोकदल परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद है। बहुत बड़ी तादाद में आप लोग आए, बहुत मन खुश है, कहीं ना कहीं मन व्यथित भी है कि इस कारगिल विजय दिवस को मनाने के लिए सैकड़ों जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन जीवन में सब चलता रहता है। काफ़ी लंबे समय से आप साथ हैं, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तो बहुत ज़्यादा समय न लेके मैं सीधा कार्यक्रम पर आता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूँ। नीटू पहलवान जी हैं। आज इस तिरंगा शौर्य यात्रा में भाई अविनाश चौधरी जी के नेतृत्व में जो यात्रा निकाली गई है गुरेटे से कांट तक, मैं दिल की गहराइयों से इसमें आए सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। ये 50वीं चौपाल भी है, एक मुट्ठी अनाज का करिश्मा है कि आज आप लोगों ने मील का पत्थर साबित किया है। आज कांट विधानसभा में आपने तय कर दिया है कि आज से पहले न ऐसी यात्रा हुई है, न ऐसी कोई चौपाल हुई है। मैं बस अपनी बात को खत्म करते हुए बस यही कहना चाहता हूं कि जो भाई अविनाश चौधरी जी के साथ हैं उनके लिए कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी याद, जो घर भूखे अपना चले हमारे साथ। भारत माता की। परम श्रद्धेय सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस कारगिल
दिवस पर जो हिंदुस्तान ने ये फतेह किया था, कारगिल की जंग जीत कर झंडा फहराया था, 26 जुलाई को दिन ये दोस्तों अमर रहेगा, हिंदुस्तान के इतिहास में अमर रहेगा। आज मंचासीन और इस प्रोग्राम के संयोजक हमारे छोटे भाई अभिनव चौधरी जी, मंच पर आसीन हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई सरजीत सिंह जी, मंच पर आसीन पूर्व गन्ना चेयरमैन हमारे छोटे भाई नीटू पहलवान जी, चेयरमैन साहब, सभी लोग मेरे अपने लोग हैं। ज्यादा समय न लेते हुए दोस्तों, एक छोटी सी 2 लाइनें मुझे याद आती है अमीनो भाई के लिए कि सर्वसामान्य तिजारत मेरा काम नहीं, कि सर्वसामान्य तिजारत मेरा काम नहीं, ये सर हजार पे झुका ये मेरी शान नहीं। हमने तो बनाए हैं समुद्र में रास्ते, अमीनो भाई को मिटाना कोई आसान काम है। दोस्तों, समय रहते हुए जो समय जिसने पहचान लिया उस समय की कदर होती है, और से समय निकल जाता तो उसकी कदर कभी नहीं होती। दोस्तों, आज इस दिवस पर मैं एक और कहना चाहता हूं आपसे, जोर से जयकारा लगाएं दोस्तों, चौधरी चरण सिंह